हेलो फ्रेंड्स, काफी दिनों बाद हम लोग जुड़ रहे हैं। सो वेलकम टू अनदर वीडियो विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंद उदास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं काफी दूर से। दैट इज आई एम इन द बेंटोटा बीच इन श्रीलंका दैट्स एंड वैकेशनिंग ओवर देयर। सो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट निफ्टी में जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ। जैसे रिस्क कम हुआ है, निफ्टी स्ट्रेच्ड एंड 23,800 proved to be a very strong level. So let's first start with our analysis, and the analysis starts with the level of risk understanding. पहले हम लोग वीकली चार्ट को देखेंगे एंड वीकली चार्ट में वी आर गोइंग टू अप्लाई द रिस्क मास्टर। रिस्क मास्टर को मैं देख पा रहा हूं ओवरऑल लेवल ऑफ मार्केट रिस्क दैट इज ऑन द इक्विटी, जो ऊपर का सबसे ऑन द टॉप राइट कॉर्नर मेजर कर रहा है। इट इज नाउ मच मोर सेफर साइड। ओवरऑल सस्टेन टर्मोइल रिस्क हैज कम डाउन, बट एक चीज आप लोगों को याद दिला दूं, वी आर इन अ रिसेशनरी साइकिल। Though every time is different, this time is not like COVID. I don't think it's like COVID. This time it could be much more longer term if the recession really hits us. But a positive news ki overall level of market risk has gone down significantly. ये हम लोग काफी दिनों से नजर कर रहे हैं, but overall level of recession risk has gone up. Next हम लोग देखेंगे डेली चार्ट में इस रिस्क को ऊपर नजर करेंगे। व्हाट इज द रिस्क सिचुएशन इन द डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी काफी सेफ नजर आ रहा है ओवरऑल लेवल ऑफ रिस्क। सो और भी करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। सो ओवरऑल लेवल ऑफ रिस्क कम होने से दिस इज पॉजिटिव फॉर द इक्विटी मार्केट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 125 मिनट्स चार्ट पे, दैट इज मोर फॉर द शॉर्ट टर्म स्विंग। शॉर्ट टर्म स्विंग में एक चेंज दिख रहा है कि थोड़ा लेवल ऑफ रिस्क लग रहा है। ड्रॉडाउन रिस्क हैज गॉन अप इन द शॉर्ट टर्म, जो हम लोग देख पा रहे हैं निफ्टी का करेक्शन वेरी मच एंटिसिपेटेड वन फ्रॉम 23,800 लेवल। तो इसको थोड़ा बैक टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा परफॉर्म किया है हम लोग का ये रिस्क मास्टर। सो विल गो बैक एंड स्टार्ट ऑलमोस्ट से इस एरिया से एक बार नजर डालते हैं कि कैसा हुआ है लेवल ऑफ मार्केट रिस्क। जैसे लेवल ऑफ मार्केट रिस्क इस फेज में था मोर कॉशियस साइड, अब उसको थोड़ा आप सेफ होते देखेंगे। एज सेफ होगा मार्केट विल सिग्निफिकेंटली रिकवर। ये रहा सेफ हो रहा है एंड मार्केट इज ओवरऑल रिकवरिंग। 5 में से जितना ज्यादा फैक्टर सेफ होगा उतना ही हाई लेवल ऑफ राइज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी लंबा स्ट्रेच तक निफ्टी का ये लेटेस्ट राइज हुआ है एंड 23,800 हम लोग का एंटिसिपेटेड लेवल था। सो मान सकते हैं प्रीवियसली ये जो रैली हो रहा था उस टाइम पे जो रिस्क लेवल था उससे थोड़ा इंक्रीज हुआ है ये करंट रिस्क लेवल। सो शॉर्ट टर्म में निफ्टी में करेक्ट, बट ओवरऑल इन द डेली चार्ट रिस्क हैज गॉन डाउन। एक ही कॉन्सर्न है मेरा दैट द रिसेशन रिस्क रिमेन्स ऑन द हायर साइड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको पहले हाइड कर देंगे ओरिजिनल कैंडल्स को एंड आई नीड टू अप्लाई माय एसेट मास्टर फर्स्ट इन द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में एसेट मास्टर लगाएंगे और नीचे लगाएंगे SDRSI X एंड दोनों मिलके क्रिएट होगा फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप, जिसके जरिए मैं ट्रेड करता हूं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस October sell signal, first time we are getting a weekly buy signal that is quite positive, but ऐसा नहीं बोल सकते कि निफ्टी will go for a significant rise yet, क्योंकि अभी भी निफ्टी is not sustaining above this 23,800 level। और जैसा आप देख पा रहे हैं with this arrow marking, different probability path exist for the Nifty. One of them is still open for the downside. Unless Nifty sufficiently significantly sustains above this 23,800 level, the downside risk is still on the higher side.
प्रोबेबिलिटी मीटर को भी थोड़ा बड़ा करेंगे, विच इज स्मॉल राइट नाउ. सो प्रोबेबिलिटी मीटर लेट मी ऑटो. सो प्रोबेबिलिटी के मीटर के हिसाब से 57% चांस कि निफ्टी विल कंसोलिडेट. सेल ट्रेड का जीतने का चांस इज अबाउट 14%, वेयर एज बायर्स का जीतने का चांस इज अराउंड 29%. Next, we are going to look at the daily chart, and let me delete the drawings first. And daily chart में एक stretch लंबा stretch हुआ निफ्टी का, which is very good, क्योंकि अगर बुल के लिए काफी बढ़िया मूव हुआ है. एक पॉजिटिव पाथ हैज ओपनड अप फॉर निफ्टी. एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसके बाद. दिस पाथ इज वन ऑफ द very likely path of nifty. नीचे सपोर्ट की तरह ये लेवल काम करेगा. मेन सपोर्ट दैट इज द 23,100 एरिया इज द मेन सपोर्ट, whereas resistance is around 23,800 एरिया. अब हम लोग थोड़ा इसको 125 मिनट्स चार्ट में निफ्टी का हालत देखते हैं. करेक्शन चल रहा है निफ्टी में, एक मेजर करेक्शन जो मेरे क्लास कर चुके हैं. आप जानते हैं व्हेन वी गेट दिस काइंड ऑफ मूव, यूजुअली आवर प्रेफरेंस रहता है कि ऊपर की तरफ भी एक कॉल सेल किया जाए और नीचे की तरफ हम लोग का पुट, यानी एक ब्यूटीफुल स्ट्रैंगल करके एक प्रॉफिट कमाने का, डेरिवेटिव लोगों के लिए एक प्रॉफिट कमाने का मौका बन सकता है. आई एम कीपिंग माई पर्सनली, मैं अपना डेरिवेटिव ट्रेड्स थोड़ा लोअर साइड में रख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड, एंजॉइंग, सो आई डोंट वांट एक्सेसिव रिस्क राइट नाउ. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल जाएंगे थ्रू आउट द ईयर, सो आई डोंट नीड टू स्ट्रेस फॉर द क्वांटिटी व्हेन एक्चुअली आई एम वैकेशनिंग. सो निफ्टी का एक करेक्शन मुझे दिख रहा है. अब ये करेक्शन काफी एक्सटेंड हो सकता है. इट कैन टर्न आउट टू बी अ स्ट्रॉन्गर सेल ऑफ. सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अराउंड 23,300 टू 23,000 अबाउट 23,300 एरिया से लेके ये जो मेन और एक एरिया है 22,900, ये जोन इज द मेन सपोर्ट जोन. So even if Nifty goes up, there is a possibility of a correction. It has moved below 23,500 के नीचे close दिया आज, तो further correction is definitely possible in Nifty. But this is a correction much anticipated, much expected. ये correction actually future sustainable move के लिए help करेगा. If Nifty has to go up, this kind of correction is actually quite positive for Nifty. अब हम लोग फाइनली एक चेकअप करेंगे, दैट इज द निफ्टी 500 एंड स्मॉल कैप का क्या सिचुएशन इन द डेली चार्ट एज वेल एज द मिड कैप. वीकली चार्ट एंड द डेली चार्ट को दोनों को देखेंगे इन निफ्टी 500. निफ्टी 500 अभी तक कोई बाई सिग्नल नहीं दिया है, दैट इज इंटरेस्टिंग. वेयरएज निफ्टी हैज गिवन अप. निफ्टी ने दिया बट निफ्टी 500 अभी तक फुल ग्रीन कैंडल नहीं है. सो मतलब स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स मे नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग येट. नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को. तो अभी भी सिंस निफ्टी 500 हैज नॉट फुल्ली रिकवर्ड, बट एक पॉजिटिव साइन मिला है निफ्टी से. तो इस जगह पे मेरा क्या करना होता है कि थोड़ा क्वांटिटी मैनेजमेंट, मतलब एग्रेसिव उतना नहीं, बट डेफिनेटली पहले से तो एग्रेसिव होंगे क्योंकि निफ्टी 50 में एक बाइंग स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, बट उतना भी एग्रेसिव नहीं होंगे क्योंकि निफ्टी 500 इज स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. अभी भी डाउन साइड पाथ इज देयर, स्पेशली फॉर मिड कैप निफ्टी. Mid cap Nifty can go for, this is the main resistance level, that is the 12,100. This probability path remains open. So जब तक ये downside probability paths open है strongly, हमें थोड़ा safe खेलना होगा. Similar small cap, एक strong resistance level है 16,900. Unless Nifty small cap उसके ऊपर sustain कर रहा है, ये downside probability path is still open. ये जो game है, this game is about
प्रोबेबिलिटीज, कोई सर्टेनिटी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी पाथ मैं चॉक आउट करता हूं, उस बेसिस में मैं अपना पोजीशनिंग करता हूं. सो ओवरऑल ये रहे निफ्टी का पिक्चर. आई कीप इट स्मॉल, ज्यादा डिटेल नहीं कर पाएंगे एज आई एम वैकेशनिंग. ऑल द बेस्ट टू यू माय फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है. एंड अगर अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू पुट अ थम्स अप to my video. All the best to you from my side, and as always, happy trading.